गाजा में जारी भीषण जंग के बीच एक अहम मोड़ सामने आया है। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के जरिए भेजे गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपना जवाब दे दिया है। इस जवाब में हमास नेता ने गाजा में बंधक बनाए गए 10 जिंदा लोगों को रिहा करने और 18 शवों को लौटाने पर सहमति जताई है। इसके बदले में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा भी किया जाएगा। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने बयान में कहा कि उसने ये जवाब मध्यस्थों को सौंप दिया है। हालांकि इससे पहले जब इस प्रस्ताव को इजरायल ने मंजूरी दी थी तो हमास की ओर से कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बातचीत अब समझौते के काफी करीब पहुंच चुकी है। इस बीच इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से कहा था कि इजरायल ने युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि उनके ऑफिस ने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। Confident that your proposal for a ceasefire in Gaza that was just submitted this week will get approved by Hamas. I think they want to get out of that mess. They're in a big mess. I think they want to get out of it. गौरतलब है कि हमास और इजरायल की जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया, जिसमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। इजरायल की शर्त है कि हमास को पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ने होंगे और सभी बंधकों को रिहा करना होगा, तभी युद्ध समाप्त किया जाएगा। वहीं हमास का कहना है कि इजरायल को पहले गाजा से अपनी सेना हटानी होगी और युद्ध रोकने की गारंटी देनी होगी। इसी बीच गाजा के लोग अब लगातार असफल हो रही बातचीत और तबाही होती जिंदगी के चलते युद्ध विराम की उम्मीद छोड़ते नजर आ रहे हैं।